जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। और बाबा केदारनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। और यहाँ पर हमारे पास भैया है, पूजन सामग्री देते हैं भैया। भैया कितने दिन हो चुके बाबा केदारनाथ महादेव जी के मंदिर को खुली हुई है? इसको लगभग इनको हो गया है 3.5 महीना हो चुका है जी। ये 25 अप्रैल को खुल गया था जी। और कब तक चलेगा ये? दीपावली के भाई दूज तक चलेगा जी। उसके बाद में पूरी दुकानें यहाँ से सब चला जाए? पूरी दुकानें, लॉज, धर्मशालाएं सब बंद हो जाएंगी। जी जी जी। साधु संत सब लोग नीचे उतर जाएंगे बाबा के साथ। और बाबा की मूर्ति भी यहाँ से चली जाती है ना? पंचमुखी जो डोली होती है वो यहाँ से नीचे उतरती है। जी और जी। भगवान जी का जो रात्रि का श्रृंगार का सामान होता है जी वो जी। सब उस डोली के साथ लगा करके नीचे पहुँचता है अपने 6 मास के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखी मठ में। और केदारनाथ जी की आरती का समय थोड़ा बताइए, कब से कब तक? आरती का समय होता है शाम के 7 बजे से 8 बजे 1 घंटा आरती होती है। जी जी। और मंदिर खुलने का समय होता है सुबह में 5 बजे से 3 बजे तक भगवान का निर्माण दर्शन होता है, जिसमें पूजा पाठ, जलाभिषेक वगैरह सब हो सकता है। अभी कुछ उसके बाद 2 घंटे बंद रहता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी भी आए थे ना? मोदी जी नहीं आए थे जी। यहाँ पे आते रहते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री से आते रहते हैं। जी पर जी। अभी मोदी जी का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद शायद लग सकता है उनका। जी। ये वाला प्रसाद भी है, ये हम भैया से प्रसाद लेके जा रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार से प्रसाद मिलता है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आप कहाँ चले जाओगे भैया? गांव है नीचे, अपना गांव है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव उखीमठ क्षेत्र में पड़ता है। उखीमठ, तो वही तो ओंकारेश्वर में कहीं महादेव? ओंकारेश्वर मंदिर में ही भगवान की 6 मास की डोली रहती जी जी। यहाँ से कितना दूर है वो? है। ये यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और वो कहती यहाँ पे धारी देवी माता जी का भी मंदिर है क्या? ये श्रीनगर में पड़ता है जी। रुद्रप्रयाग से 20-22 किलोमीटर आगे पड़ता है श्रीनगर। जी 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 जी। तो भैया ने हमको बहुत सारी जानकारी बताई केदारनाथ बाबा जी के मंदिर के संबंध में। और अब हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपको और भी बाबा के दरबार के नज़ारे दिखाते हैं। तो भक्तजनों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गौरी कुंड से किस प्रकार से मैं बाबा केदारनाथ धाम आया। रात्रि यहाँ पर हमने विश्राम किया। रात्रि में हमें भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरे दिन प्रातः स्नान करके फिर मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ गया। प्रसादी ले ली मैंने और अब तिलक वंदन करवा रहा हूँ। भगवान शिव की कृपा से हमारे मध्य प्रदेश के ही संत वहाँ प्राप्त हुए जिन्होंने मुझे तिलक वंदन किया। और अब मैं जाने वाला हूँ बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। इस दिव्य मंदिर के अंदर पांडवों की मूर्तियाँ हैं, माता कुंती की मूर्ति है, द्रौपदी की मूर्ति है। यह भगवान शिव का दिव्य मंदिर पांडवों को समर्पित है। कहते हैं कि पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण किया था और बाद में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। देवी अहिल्या देवी ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, ऐसे कई भक्त लोग बोलते हैं। तो अब मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जाने वाला हूँ। बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल ले जाना मना है, इसीलिए मोबाइल लेकर तो जा सकते भक्त श्रद्धालु, लेकिन कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैं अंदर की आपको वह दिव्य जानकारी नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन भगवान शिव के दिव्य विग्रह को मुझे छूने का अवसर प्राप्त हुआ, जलाभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ और मंदिर में लगभग 10 से 12 मिनट मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ बगलामुखी माता जी और बाबा महाकाल का चलते आगे बढ़ते हुए मैंने विधिवत मन में ध्यान किया, उनकी कल्पना की, उनका पूजन किया। और अब मैं आ चुका हूँ बाबा केदारनाथ जी का पूजन करके, उनका वंदन करके उनके दरबार के सामने, और बड़े अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। आज यात्रा का तीसरा दिन है। पहले दिन हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचा, दूसरे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचा। तो मैं बाबा केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करके मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया हूं। मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल ले जाना मना है, इसीलिए मंदिर के बाहर आकर मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही अच्छे से बाबा केदारनाथ महादेव जी के दर्शन हुए, जलाभिषेक भी हुआ
और बाबा का अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पंडित जी से हमने पूजन भी करवाया, बहुत ही अलौकिक शांति प्राप्त हुई। भगवान केदारनाथ महादेव जी के दरबार में जो संस्था कार्य कर रही है, भक्तों को दर्शन करवाने के लिए जो व्यवस्था करती है, उनका कार्य भी बहुत ही अच्छा है। सभी भक्तों को बाबा के मूल स्थान के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ, सभी भक्तों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सभी भक्तों को बाबा के दिव्य विग्रह को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह बहुत ही शुभ संकेत है। सभी भक्त जिस आस्था के साथ, जिस विश्वास के साथ बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ महादेव आ रहे हैं, 20 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई पार करते हुए आ रहे हैं। कई दूर दूर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, भारत के अनेक प्रांतों से लोग यहाँ आ रहे हैं, विदेशों से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। सभी को उनकी श्रद्धा के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार बाबा के दर्शन का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह सब बाबा महाकाल की कृपा है। और इस दरबार में जो सेवा दे रहे हैं, इस दरबार में जो व्यवस्था कर रहे हैं, उन सभी के परिश्रम के फलस्वरूप ही हमें भगवान के दिव्य दर्शन बड़े ही सुंदर रूप से प्राप्त हुए। इसलिए मैं मंदिर समिति, मंदिर प्रशासन में जो देखरेख समिति है, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे से सभी भक्तों को दर्शन करवाए, बहुत बहुत आप सभी को बधाई। अब मैं आपको केदारनाथ महादेव जी के उन भक्तों के दिव्य दर्शन करवाने वाला हूँ जो बाबा केदारनाथ के धाम में भक्ति कर रहे, उपासना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे। देखिए, एक महाराज जी यहाँ बैठकर बाबा केदारनाथ महादेव जी के ध्यान में लीन हैं, उनकी स्तुति पढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरे महाराज जी भी, जय हो भोलेनाथ। और भी महादेव जी के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी को उनके भी दर्शन करवाऊंगा। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ऊपर भी भगवान शिव के अनन्य भक्त बैठे हुए हैं, आप सभी दर्शन देख सकते हो। और ऊपर का नज़ारा तो बड़ा अद्भुत है। देखिए, बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय पर्वत, भगवान शिव का दिव्य दरबार बहुत ही अद्भुत नज़र आ रहा है। देखिए, ये भी भगवान शिव का दिव्य स्थान। जय हो बाबा भैरव महाराज, जय हो भगवान शिव। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्थान है, यहाँ पर भी प्राचीन दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो उमा महेश्वर महादेव। प्रसाद काउंटर, भगवान के भक्त उनकी साधना में लीन हैं। जय हो भोलेनाथ, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना प्रभु। भगवान शिव के दिव्य भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इधर देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं। जय शिव शंकर। देखिए, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा। देखिए, केदारनाथ महादेव जी का दुर्लभ नज़ारा, दिव्य दर्शन। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो डमरूधर। प्यारे शिव भक्तों, यह जो वीडियो है बाबा केदारनाथ धाम को ही समर्पित है। इसमें मैं ट्रैकिंग नहीं बता रहा हूँ, भगवान शिव के दिव्य मंदिर और इस मंदिर से जुड़े दिव्य रहस्यों को बता रहा हूँ। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने किया है और इस मंदिर के पीछे है भीमशिला स्थित, और भीमशिला के पीछे स्थित है आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी का दिव्य मंदिर। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ भीमशिला के पास में। भीमशिला, यह वही भीमशिला है जब 2013 में बाबा केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा आई थी, बहुत बड़ा जल संकट आया था, बादल फट गए थे। उस समय यह मंदिर के पीछे भीमशिला आकर स्थापित हो गई और इस भीमशिला के कारण जल 2 भागों में बट गया और मंदिर के गर्भगृह और मंदिर को कुछ भी क्षति नहीं हुई। बाबा का दिव्य मंदिर जैसा का वैसा ही था। तो यह दिव्य चमत्कार इस
भीमशिला ने किया। इसी कारण इसे भीमशिला नाम से संज्ञा दी है। आज भक्त श्रद्धालु इस भीमशिला का पूजन करते हैं, इस भीमशिला से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भी कई पंडित पुजारी साधक भक्त लोग बैठे रहते हैं जो भीमशिला की उपासना करते हैं। वास्तव में पांडवों में जो भीम थे, भीम द्वारा ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। अब मैं आप सभी को बाबा भैरव महाराज जी के दिव्य दरबार लेकर आया हूँ। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हो और अगर भैरव महाराज जी के, बटुक भैरव महाराज जी के इस दिव्य स्थान पर नहीं आते हो, जो इस दरबार की रक्षा करते हैं, तो आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाएंगी। केदारनाथ धाम से आधे किलोमीटर दूरी पर ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है भैरव महाराज जी का, बटुक भैरव महाराज जी का, काल भैरव महाराज जी का यह दिव्य और प्राचीन शक्तिशाली मंदिर। इस मंदिर के दर्शन करके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और अब मैं आप सभी को बाबा की दिव्य पहाड़ी बटुक भैरव महाराज जी के दिव्य स्थान से आपको केदारनाथ धाम का दिव्य और अद्भुत नज़ारा बताने वाला हूँ। यहाँ से देखिए बाबा केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर दिख रहा है आप सभी को, और यह बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी से भैरव बाबा के दरबार से देखिए केदारनाथ धाम किस प्रकार से दिखता है। और जब वर्ष 2013 में यह प्राकृतिक आपदा आई थी तो सब का सब बह गया था। आज भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत गतिविधियाँ करने के लिए बाबा के दरबार आते हैं, प्यार इश्क लड़ाने के लिए बाबा केदारनाथ धाम में आते हैं। यहाँ के कुछ व्यापारिक लोग भी यहाँ पर पूरा व्यापारिक अड्डा बना के रखे हैं, धर्म संस्कृति की क्षति कर रहे हैं। इस कारण भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। आप सभी शिव भक्तों को भगवान केदारनाथ धाम की यह दिव्य कथा, दिव्य जानकारी, दिव्य महिमा और दिव्य रहस्यमय जानकारी कैसे लगी, लाइक शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय केदारनाथ।